चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानियों ने आज अपने वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुसीबत बढ़ा दी है। जैसे तैसे गधों की कुर्बानी देकर उन्होंने शी जिनपिंग को पटाया था, मगर एक पाकिस्तानी ने चीन के लोगों को चरसी कह दिया। साथ ही दावा कर दिया कि अगर पाकिस्तान के लोग चीनियों का नशा नहीं छुड़ाते तो चाइनीज किसी काम के नहीं रहते। अब इस बयान से पाकिस्तान के लिए समस्या तब पैदा हुई जब यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानियों ने चीनियों को नशेड़ी गंजेड़ी कहा क्यों? चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्यारे भाई, चाइनीज नशा करते थे, पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने वहां पर उनके साथ जाके काम किया। बैकडोर चैनल। कोई तो रोको, कोई तो टोको। अरे भाई, कोई तो संभालो इस मंदबुद्धि पाकिस्तानी को। क्या ये पूरे पाकिस्तान के हाथ में कटोरा पकड़वा कर ही मानेगा? प्यारे भाई, चाइनीज नशा करते थे, पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने वहां पर उनके साथ जाके काम किया। बैकडोर चैनल। चाइनीज नशा करते थे। कसम से चाइनीज के नशा करने वाली बात अगर जिनपिंग के कानों तक पहुंच गई ना, तो खामखा शहबाज शरीफ को लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी जैसे तैसे तो उन्होंने 2 लाख गधों की कुर्बानी देकर उन्होंने चीन को 1 साल के लिए संभाला है, वरना वो तो इसी साल कर्ज लौटाने की मांग पर अड़ गया था। अब सवाल ये है कि आखिर इस पाकिस्तानी ने चाइनीज लोगों के नशा करने की बात क्यों कही? तो वजह है पाकिस्तानियों की बौखलाहट। दरअसल बलूचिस्तान में बीएलए जिस तरह पाकिस्तानी सेना और चाइनीज प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर रहा है, उसके बाद चीन पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात करने का मन बना रहा है। अब जैसे ही ये खबर पाकिस्तानियों के कानों में पड़ी तो पाकिस्तानियों को चीन के कब्जा का डर सताने लगा। हमारा नुकसान हो जाएगा फिर। हाँ। और जितने भी वो चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो इस तरह इंडिया के पास चले जाएंगे। हाँ। और हम नहीं चाहते कि हमारी कंट्री का कोई नुकसान हो। हाँ। तो हम यही चाहेंगे कि चाइना जैसे हमारे साथ शुरू से था ऐसे ही रहे। हाँ। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए इनके वो आगे सुने, चाइना को भी सुने और पाकिस्तान को भी सुने। इस तरह पाकिस्तान की जो आपस में फ्रेंडशिप है वो हमेशा ऐसी ही रहे। आपको बता दें कि जिस तरह बीएलए और टीटीपी ने पाकिस्तान में हाथ मिलाया है ना, उसके बाद पाकिस्तान में चीन के करीब 10 लाख लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा है। हालात ये हैं कि बिना आर्म्ड व्हीकल के चाइनीज हिल तक नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ बीएलए और टीटीपी पाकिस्तानी सेना को भी टारगेट बना रहे हैं। बस पाकिस्तानियों को यही डर सता रहा है कि चीन इस बात का फायदा उठाकर पाकिस्तान में अपनी सेना ना उतार दे, क्योंकि चीन पहले से पाकिस्तान में बहुत हावी हो चुका है। चाइना को हमारे घरों के अंदर क्या है, हमारे हाथों के अंदर, यहाँ तक कि हमारे दिलों के अंदर भी चाइना को बसा दिया गया है। जबरदस्त, ठीक है ना? ये चीज देखें आप, जहाँ मर्जी चले जाएं, चाइना का मोबाइल, चाइना का फोन, चाइना की हर चीज चाइना 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 कर दी गई है। तो वो खुद उन्होंने आप पीछे हमारी अपनी कंपनियां, अपनी इंडस्ट्री तो नहीं मरती जा रही इस चक्कर में? अपनी मरती जा रही है, उनकी प्रोडक्ट ऊपर आ रहे हैं, हमारा नाम ही नहीं है। हमारी कंपनियां बंद हो रही हैं। हमारी कंपनी सारी तो बंद हो चुकी है, पीछे रह क्या गया? हमारे अब ये क्रीम मार्केट है, आप जहाँ भी चक्कर लगा ले पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ चाइना का प्रोडक्ट मिलेगा। इससे क्या ये पाकिस्तान को तरक्की हो रही है? नहीं, पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से करीब 100 अरब डॉलर का कर्ज ले रखा है। इसमें से 30% कर्ज सिर्फ चीन से लिया हुआ है। चीन ने 5 लाख करोड़ का कर्ज सिर्फ सी पैक प्रोजेक्ट के लिए दे रखा है। यानी पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि चीन के साथ कोई डील कर सके। ऐसे में इन कम अक्ल पाकिस्तानियों को भी समझना चाहिए कि चीन के बारे में सोच समझकर बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।